students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, which is chapter number 4, Basic Geometrical Ideas, Standard 6 Maths NCERT. Okay, last lecture में अपन ने 4.1 पूरी कंप्लीट की थी. अपन 4.2 के साथ कंटिन्यू करेंगे. क्लोज्ड फिगर क्या होता है, ओपन फिगर क्या होता है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं. क्लियर? कर्व्स में सब कुछ आता है. दैट इज अगर मैं ऐसे करूँ तो भी कर्व है, अगर मैं ऐसे करूँ तो भी कर्व है. क्लियर? तो ये सब क्या है, कर्व. लेकिन कर्व के अंदर एक चीज क्या होती है, एक बार शुरू किया ना, फिर तुम जो भी करो वो चीज को हाथ नहीं उठा के करो, उसको बोलते कर्व. लेकिन अगर कोई इस टाइप का फिगर है, समझो इस टाइप का कुछ फिगर है, इसमें हाथ नहीं उठ रहे, लेकिन अगर मुझे इस टाइप ऐसे से करना पड़े तो क्या इसमें हाथ उठाना जरूरी है? यस, जरूरी है. तो ये क्या हो गया, कर्व नहीं है. जिसके अंदर एक बार ड्रॉ कर दिया, एक और रिपीट भी नहीं चलता, ऐसे से नहीं चलता. ऐसे ये वाला जो फिगर है, अब इसके अंदर क्या मैं एक बार ड्रॉ कर दिया, खत्म, एक बार हाथ उठा के पूरा कंप्लीट हुआ? नहीं, मुझे दूसरी बार वापस हाथ उठाना पड़ा. तो इसको कर्व नहीं बोलते. फिर कर्व एक ही बार पेन को टच किया एंड पेन जिधर घूम रही उधर से कर्व बनाए, भले वो लाइन सेगमेंट से बनाए, भले वो कोई भी रैंडम कर्व से बनाए, लेकिन एक बार पॉइंट को टच किया तो वापिस हाथ नहीं उठा सकते, तो उसको बोलते हैं कर्व. क्लियर? अब क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है. सर्कल क्या है, क्लोज. ठीक है, लेकिन ये क्या है, यू क्या है, ओपन. ठीक है, कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं, ये क्या है, ओपन. क्या है, ओपन. लेकिन ये क्या है, क्लोज्ड. क्लियर? अब तुमको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए, तुमको रिकॉग्नाइज करना है whether the figure is open or closed. So we'll continue with exercise 4.2. So first figure क्या दिया है, तुमको Z बना के दिया है. Z ऑब्वियसली ओपन है. क्या पूछा है, ओपन है या क्लोज, बस इतना ही बताना. तो Z तो ओपन ही होता है, क्लोज कहां से हुआ. पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर को ही पॉलीगॉन बोलते हैं. उसमें कोई भी कर्व मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसे नहीं चलता है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही कुछ बना हुआ चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन. क्लियर? अब इसमें तो सिर्फ ओपन क्लोज है, नेक्स्ट आएगा पॉलीगॉन या कुछ. हाँ, तो फर्स्ट जेड है तो ओपन है. नेक्स्ट कुछ भी शेप बनाया हुआ लेकिन वो पूरा क्लोज्ड है, वो क्या है, क्लोज है, वो किधर से भी ओपन नहीं है. थर्ड फिगर ओपन, बिकॉज वो कुछ इस टाइप का शेप बनाया हुआ है, तो इधर से तो ओपन है ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन. ट्रायंगल क्या है, क्लोज्ड. उसके बाद ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, कुछ इस टाइप का फिगर बनाया है, कुछ इस टाइप का फिगर बनाया, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड. क्लियर? तो ओपन एंड क्लोज में क्या, जो खुला है वो ओपन, जो बंद है वो क्लोज. क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज ड्रॉ रफ फिगर्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग. तुमको जो बोला उस हिसाब से उसका रफ फिगर बनाना है, जो भी बोला उसका रफ फिगर बनाना है. ओके, तो सबसे पहले बोला ओपन कर्व का बना, तो जो मैंने ऐसे बनाया था वो ओपन कर्व है, जो मैंने ये बनाया था वो ओपन कर्व है. बी क्या बोला है, क्लोज्ड कर्व. तो क्लोज कर्व में कुछ भी स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दो. क्लियर? ओपन एंड क्लोज. ट्राइंगल बनाओगे तो भी चलेगा. ये हो गया क्लोज्ड और ये हो गया ओपन कर्व. क्लियर एवरीवन? ओके, ओपन में कोई भी ओपन फिगर ड्रॉ कर लो, लेकिन कर्व है तो फिर एक ही बार पेन चलनी चाहिए, दो बार पेन उठाए वैसा फिगर नहीं चलेगा. क्लोज में कोई भी क्लोज लाइन सेगमेंट्स का फिगर बना दो. ठीक है, अगर मैं इसके अंदर क्लोज के अंदर ये भी बना दी तो भी चलता. क्लियर? नॉट नेसेसरी लाइन सेगमेंट्स. जब तक पॉलीगॉन वर्ड यूज नहीं किया है तो लाइन सेगमेंट्स कंपलसरी नहीं है. फिर बोला है ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर. तो अब पॉलीगॉन बोला, पॉलीगॉन सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का होता है, कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, एंड शेड इट्स इंटीरियर, तो इसके इंटीरियर में शेडिंग कर दी. क्लियर? इसके इंटीरियर में शेडिंग कर दी. कोई भी पॉलीगॉन मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट वाला फिगर बनाओ. पॉलीगॉन के अंदर कम से कम कोई भी फिगर बनाने के लिए, क्लोज पॉलीगॉन बनाने के लिए एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट चाहिए. सबसे कम लाइन सेगमेंट ट्राइंगल में चाहिए. उसके बाद 2 लाइन सेगमेंट से कोई भी फिगर ओपन रहेगा, क्लोज नहीं हो सकता. क्लियर? सो मिनिमम कोई भी फिगर बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम लाइन सेगमेंट्स चाहिए 3. क्लियर?
कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये जो फिगर तुमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये जो फिगर दिया है तुमको उसका आंसर बताना है कि जो क्वेश्चन पूछे बस रिलेटेड आंसर। अभी फिगर कैसा है, कुछ इस टाइप का है, लाइन सेगमेंट्स में एकदम स्ट्रेट है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, करेक्ट। कुछ इस टाइप का। क्या तुमने एक चीज फोकस की, मैंने एक बार भी हाथ को उठाया, अगर ये मैं फिगर ड्रॉ कर दी हूँ तो क्या मुझे एक बार भी हाथ को उठाना पड़ा? मेरे से एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बट इस टाइप का कुछ है। क्या मुझे एक बार भी, मैंने एक बार शुरू किया, मैंने एक ही बार शुरू किया एंड एक बार भी पेन को नहीं उठाया एंड ये पूरा कंप्लीट फिगर ड्रॉ हो गया। कर्व क्या होता है एक्चुअली? कर्व वो होता है कि उसमें लाइन सेगमेंट्स हो या कर्व हो, लाइन सेगमेंट्स हो या विदाउट लाइन सेगमेंट्स हो, मतलब इस टाइप से कुछ हो, ओपन हो या क्लोज हो, लेकिन एक ही बार पेन टच कर रहे हैं पूरा फिगर बन रहा है, उसको बोलते हैं कर्व। तुम दूसरी बार पेन वापस उठा के वापस कर रहे हो वो नहीं चलेगा। अगर मैं ये कर रही हूँ तो कर्व नहीं, कि मुझे ये खत्म किया फिर मैंने पेन उठाया फिर मुझे ये वाला ड्रॉ करना पड़ा, क्लियर? तो इसको बोलते हैं कर्व। ये चीज कर्व नहीं है, ये चीज कर्व है, क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा? इज इट अ कर्व? यस यस यस, हाँ ये कर्व है, बिकॉज मैंने एक बार शुरू किया एंड डायरेक्टली वो फिगर खत्म हुआ तभी मेरी पेन बोर्ड से उठी, क्लियर? क्या ये क्लोज है? ऑब्वियसली क्लोज है, कहां से ओपन है? एक भी लाइन, दो लाइन सेगमेंट के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो क्या ये क्लोज है? यस ये क्लोज है, तो दोनों आंसर क्या आएंगे? यस, क्लियर? दोनों आंसर क्या आएंगे? यस, ये कर्व भी है और ये क्लोज्ड भी है, क्लियर एवरीवन? कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट लेट मी रब द बोर्ड। Okay. Illustrate if possible each one of the following with a rough figure. तुमको स्टेटमेंट दिया है एंड तुमको उससे रिलेटेड फिगर बनाना है, तुमको स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेटेड फिगर बनाना है। अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ऐसा क्लोज कर्व बताओ जो पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन मतलब क्या? लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन नहीं है तो लाइन सेगमेंट नहीं होगा, लेकिन फिगर क्लोज होना चाहिए। तो बिना लाइन सेगमेंट, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोज फिगर का क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। ये क्लोज फिगर है, ये कर्व है, मैं एक बार स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट खत्म हो रहा है तभी एंड कर रही हूँ, क्लियर? तो ये कर्व भी हो गया और ये पॉलीगॉन भी नहीं है बिकॉज इसमें कोई लाइन सेगमेंट्स ही नहीं है, क्लियर एवरीवन? तो क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन इज सर्कल। एन ओपन कर्व मेड एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ये किसका? एक आंसर हो गया। एक ओपन कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना है, सब लाइन सेगमेंट्स है और ओपन भी है, सब लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स यूज किए हैं, बट फिगर ओपन है, इधर से कुछ भी नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज फिगर मतलब क्या? चारों चार लाइन सेगमेंट एक दूसरे में खत्म हो जाती है, इधर से भी कोई ओपन एंट्री नहीं है, क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर है? ओके। अ पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, मैंने पहले भी चिक चिक के क्वेश्चन नंबर 3 के टाइम बोला था, कोई भी पॉलीगॉन की दो साइड पॉसिबल नहीं है। पॉलीगॉन हैज एट लीस्ट 3 साइड्स, अ पॉलीगॉन हैज एट लीस्ट 3 साइड्स, ठीक है? एटलीस्ट 3 साइड मतलब कम से कम 3 तो होनी चाहिए, उसके बाद और बढ़ सकती कितनी भी, बट 3 तो होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। सो अगर बोला है कि ड्रॉ करो पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स, तो तुमको क्या लिखना है? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स बिकॉज अ पॉलीगॉन हैज मिनिमम 3 साइड्स या एटलीस्ट 3 साइड्स, ओके? क्या लिखोगे? It is not possible to draw a polygon with 2 sides because a polygon has
मिनिमम या एटलीस्ट, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज सकते हैं। A polygon should have या has भी चलेगा। A polygon has minimum or at least 3 sides, that is a triangle। कम से कम ट्राइंगल जितना होना चाहिए, फिर स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन, पॉलीगॉन, सब कुछ हो सकता है। क्लियर? पेंटागन। सो ये अच्छे से कॉपी कर लो, गो थ्रू कर लो, मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तुमको एक फिगर दे दिया, उसमें एंगल्स बताने हैं। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। कुछ इस टाइप का फिगर दे दिया है। ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर दिया। क्या लिखा है? इसको डी, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब इसमें एंगल्स बताने हैं। सबसे पहले भी बात सुने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3, इसके अंदर बोला एंगल्स बताए। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, बिकॉज एंगल ए में सिर्फ ये एंगल इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये भी होता है, ये सी मतलब ये भी होता है। तो एंगल सी, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो अगर मैं एंगल सी लिखूं तो पूरा कवर हो जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ ये एंगल बताना है कि ये एंगल क्या है, ये 4 एंगल्स बताने हैं मुझे। तो मैं क्या बोलूंगी, अगर मुझे 4 एंगल बताने हैं तो मुझे आजू बाजू वाले का भी नाम उसके अंदर लिखना पड़ता है। सेकेंडली, जब भी मैं एंगल लिख रही हूँ तो मुझे एंगल की साइन बनानी बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं एंगल। अगर मैं बोल रही हूँ एंगल ए, तो एंगल ए भी ऐसे ही लिखेंगे, बट डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, बिकॉज अपन को सिर्फ इतना पार्ट बताना है, इतना पार्ट ए का नहीं बताना है। क्लियर? सो ये एंगल क्या होगा? डी ए बी। इसको डी ए बी भी बोल सकते हैं, इसको बी ए डी भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट आजू बाजू के 2 नाम आएंगे, जो बीच में होता है वो पर्टिकुलर एंगल होता है। क्लियर? एंगल डी ए बी, एंगल बी ए डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल बी ए डी, एंगल बी सी बी डी, डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल ए डी सी। क्लियर? मतलब दिस दिस दिस, दिस दिस दिस, दिस 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 एंड दिस दिस दिस, मतलब ये एंगल हो गया। सबसे पहले कौन सा हुआ? बी ए डी, मतलब ए एंगल हो गया। सी बी डी मतलब बी एंगल हो गया, जो बीच में आता है वो एंगल है। एंगल डी सी बी मतलब ये वाला एंगल हो गया, एंड एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल हो गया। क्लियर? जब भी एंगल लिखते तो एंगल डायरेक्टली ए बी सी डी नहीं लिखते। इस टाइप के फिगर्स में तुमको पर्टिकुलर इस टाइप से एंगल लिखना कंपलसरी है। क्लियर एवरीवन? ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ फिगर। F C O B E A D। ओके, इन अब क्या क्वेश्चन पूछे? ये फिगर एज इट इज मैंने वो ड्रॉ किया जो तुम्हारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दे दिया है, तो ये तुमको कुछ सीखना नहीं है। एज इट इज मैंने वही फिगर ड्रॉ किया जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फिगर, दैट इज इन द इंटीरियर ऑफ, क्या बोला है? नेम द पॉइंट्स। तुमको पॉइंट या पॉइंट्स मतलब जितने हैं, तो तुमको पॉइंट बताने हैं इन द इंटीरियर ऑफ डीओई। डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट है? सिर्फ एक ही पॉइंट। डीओई के अंदर कौन सा पॉइंट है? सिर्फ एक, दैट इज सबसे फर्स्ट ए। सॉरी, ए का आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि इंटीरियर ऑफ डीओई के अंदर क्या है? एक ही पॉइंट है, ए। इंटीरियर मतलब उसके अंदर, एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर। क्लियर? इन द एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ, ईओएफ के एक्सटीरियर में क्या है?
सी ए, ई और एफ के एक्सटीरियर में वो समझो ये फिगर ही नहीं है, तो ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर है, और डी भी तो एक्सटीरियर है। जितने भी पॉइंट उसके ऊपर नहीं है वो सब एक्सटीरियर है। क्लियर? तो ई ओ एफ के अंदर बी उसके ऊपर है तो बी नहीं लिख सकते, लेकिन डी ए और सी तीनों बाहर है, तो बी का आंसर क्या हो गया? डी ए सी। इसमें एंगल नहीं पूछा, पॉइंट्स पूछा है। क्लियर? एक और बात ध्यान देना, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ बोला है, जो भी पॉइंट ई ओ एफ पे नहीं वो सब एक्सटीरियर में माना जाएगा, जैसे कि सी डी ए सब। क्लियर? ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ पे क्या क्या है? ई ओ एफ पे क्या है? ई है, बी है, ओ है और एफ है। जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर है वो सब लिख देने। क्लियर? जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर है वो सब लिख देने। अच्छे से गो थ्रू कर दो, तीनों आंसर्स अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, दोनों ये पूरा और ये तीनों आंसर्स। ठीक है, अच्छे से गो थ्रू करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर्स ड्रॉ करने दिए हुए नहीं है, अपन को स्टेटमेंट दिया है, उस बेसिस पे अपन को फिगर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वन पॉइंट इन कॉमन, ड्रॉ रफ फिगर्स ऑफ टू एंगल्स जिसका एक ही पॉइंट कॉमन है। टू एंगल्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अब समझो, अगर मेरे को एक ही पॉइंट कॉमन रखना है, समझो मैंने इसको ओ रखा, बी रख देती हूँ, ये सी और ये डी। अब डी ओ सी एंड ए ओ बी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, दैट इज ओ। अब तुम बोले मैम ऐसा भी तो फिगर बना सकते हैं, एक ही एंगल है कि क्या कॉमन पॉइंट ये वाला ए बी सी, लेकिन इसके अंदर ये एक कॉमन पॉइंट नहीं है, ए ओ बी एंड बी ओ सी, तो दो कॉमन पॉइंट आ गए ना, बी ओ रिपीट है, दो पॉइंट कॉमन आ गए। अगर मैं ये एंगल्स लिखूंगी तो लिखूंगी एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी, ए ओ बी एंड डी ओ सी, तो सिर्फ ओ कॉमन दिख रहा है, बाकी ए बी और सी डी अलग पॉइंट्स है। क्लियर? तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो इस टाइप का फिगर आएगा, बिकॉज इसमें एक ही पॉइंट कॉमन है, बीच का कॉमन नहीं है। क्लियर? इस टाइप का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट कॉमन है। इतना क्लियर हो गया? ओके, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन ए। तो ए का आंसर क्या हो गया? एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी। क्लियर? नेक्स्ट बी क्या बोल रहे हैं? टू एंगल्स सच दैट, टू एंगल्स ड्रॉ करनी है, सच दैट दे हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन। अब मैंने जस्ट ड्रॉ किया था, नहीं रब किया तो चल जाता। मैंने अभी बताया टू पॉइंट्स इन कॉमन कैसे होता है। अगर ये दो एंगल्स है ए ओ बी सी, तो इसमें टू पॉइंट्स कॉमन हो गए ना, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, तो ओ एंड बी, दो पॉइंट्स कॉमन हो गए, ओ एंड बी, तो दो पॉइंट्स कॉमन हो गए। क्लियर एवरीवन? इसके अंदर टू पॉइंट्स कॉमन हो गए। अगर मैं इसके ऊपर एक और लिख दूं ना तो तीन पॉइंट्स कॉमन, इसके ऊपर चौथा लिख दूं, क्योंकि बी और सी सब क्या है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उतने पॉइंट्स कॉमन माने जाएंगे। एक बार इतना ही समझो, जैसे आएगा क्वेश्चन आएगा मैं उसके अंदर एक्सप्लेन करती हूँ। ये समझ आएगा टू पॉइंट्स कॉमन कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 points in common, again the same figure, A O C B, सेम फिगर। तो मैम अगेन 2 पॉइंट्स तो कॉमन है, बीच में एक भी पॉइंट, एक और पॉइंट लिख दो, समझो कोई भी ई, समझ आया? तो 3 पॉइंट्स कॉमन हो गया। अब इसको लिखूंगी तो एंगल तो 3 में ही लिखूंगी, ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट कॉमन आ रहा है, दैट इज ई। अब तुमको बताना है कि पॉइंट कॉमन कौन सा है। इसके अंदर वन कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ। कॉमन पॉइंट कौन सा है? ओ एंड बी। कॉमन पॉइंट कौन सा है? बी ई ओ। समझ आया?
तो तुमको एंगल्स का तो नाम लिखना ही है, लेकिन कॉमन पॉइंट मेन लिखना है। एंगल्स का तो नाम लिखना ही, क्योंकि एंगल तो 3 का ही आएगा। अब 3 पॉइंट्स कॉमन, तो तीनों कॉमन कैसे लिख सकते हैं? एंगल तो 3 नंबर लेटर्स का ही आएगा, डिजिट्स सॉरी अल्फाबेट्स का ही आएगा। एंगल 3 अल्फाबेट्स का आएगा, लेकिन पॉइंट से कॉमन पॉइंट्स तुमको ऐसे अलग से लिखने। क्लियर? तो इसके अंदर जो उस लाइन पे आएगा उतने पॉइंट्स कॉमन है। बी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है। क्लियर? जितने अपन कोई कॉमन रे में जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे उतने पॉइंट्स कॉमन है। अगर एक ही चाहिए तो इस तरह का बना, 2 चाहिए तो उस पर 2 लगा दो, तीसरा चाहिए तो उस पर एक और डाल दो, चौथा चाहिए तो एक और डाल दो। 4 पॉइंट्स इन कॉमन। सेम फिगर मैंने अभी बोला कि 4 चाहिए तो भी एक और डाल दो। ये बी कॉमन है, ई ओ ए सी। अभी 3 पॉइंट्स कॉमन वाला तो हो गया, बी ई ओ, एक और डाल दो एफ, तो बी ई एफ ओ। इसका नाम तो सेम ही रहेगा, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, बट कॉमन पॉइंट्स क्या आएंगे? बी ई कॉमा कर करके लिखना है एफ एंड ओ। 4 पॉइंट्स कॉमन आ गए। अगेन 4 पॉइंट्स कॉमन आ गए। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स में लिखो, या ट्यूशन के पर्सनल ग्रुप में मैसेज करो कि मैम ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक का कुछ भी चीज हो। क्लियर एवरीवन? इतना समझ आ गया? लास्ट क्वेश्चन पूछा 1 रे इन कॉमन। इन सब में अपन 1 रे इन कॉमन ही तो बना रहे हैं। इधर मेरे पास स्पेस नहीं है, ये ई वाला जो है 1 रे इन कॉमन। सेम फिगर आएगा, रे ओबी इज कॉमन। क्या आंसर आएगा? रे, या ओबी के ऊपर रे का सिंबल बना दो, ओबी के ऊपर इज कॉमन। ठीक है? और 2 एंगल्स कौन से? एओबी एंड बीओसी। क्लियर? ये हो गया ई का आंसर। क्लियर है एकदम? 1 रे इन कॉमन, अपन सब में 1 रे इन कॉमन, इसमें 2 रे है, बाकी सब में 1 रे इन कॉमन ही है। कॉमन मतलब दोनों को वो रे, दोनों एंगल्स के अंदर वो रे तो आ ही रही है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, सो एक्सरसाइज भी एंड हो गई है एंड लेक्चर भी। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।